अब जब यहाँ से हम CPU आए, CPU से फिगर्स गए, ठीक है। तो अब ये जो पाथ आप जहाँ से जा रहे हो ना वो आप ड्रॉ करते रहेंगे, ठीक है। हर नेक्स्ट स्टेप में पीछे वाला भी आप उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, फिगर्स को एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो आप देखेंगे एक्सपेंड करने का मतलब है कि उसके आप रास्ते देखेंगे कि कौन कौन से रास्ते आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने गोल तक पहुँचना है हमने, हमारा गोल क्या था, बुचारेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि रास्ते कौन कौन से हैं, ठीक है। अब फिगर्स से एक रास्ता कहाँ जा रहा है, CPU की तरफ, और एक रास्ता कहाँ जा रहा है, बुचारेस्ट की तरफ। तो आप ये क्या करेंगे, एक रास्ता आप बनाएंगे CPU की तरफ और एक रास्ता आप बनाएंगे जो आपका गोल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो फिगर्स से सीधा वहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें CPU की वैल्यू लिखेंगे 253, ठीक है। इस CPU की वैल्यू आपने लिख दी। इस तरह से यहाँ पे बुचारेस्ट है आपका, इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी चार्ट के अंदर ना, ठीक है। यहाँ लिखी नहीं है मैंने, तो ये है 0, ठीक है। तो ये आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, गोल अचीव हो गया, ठीक है। क्योंकि आपने जाना कहाँ था, गोल की तरफ, ठीक है। तो उसमें आपने क्या किया, सबसे पहले वहाँ से आपने वैल्यूज़ देखनी है। वैल्यूज़ के बाद आपने इनिशियल स्टेप जिससे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड यानी कि उसके डिफरेंट पाथ देखेंगे, ठीक है। उन पाथ में आप देखेंगे सबसे कम कौन सा है, ठीक है। तो सबसे कम आपने देखा, उसके बाद आप देखेंगे कि उन सबसे कम वाले में से उसको आप एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड किया तो उसमें से फिर डिफरेंट पाथ निकलेंगे, ठीक है। अब उस पाथ में से आप देखेंगे कि सबसे कम वाला फिर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब उसको एक्सपेंड किया तो आपके पास यहाँ से डिफरेंट 2 रास्ते फिर से आ गए, ठीक है। उनमें से आपने अपना ख्याल करना है कि आपने गोल की तरफ जाना है। जहाँ आपका गोल अचीव हो जाए वहाँ आपने क्या करना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट थे, यहाँ पे गोल अचीव हो गया, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया, इसको आगे एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, इनमें से कम वाला था CPU, हमने CPU को एक्सपेंड किया। फिगर्स था, ये था, और 2 रास्ते वापस पीछे की तरफ जा रहे थे। इनमें से सबसे कम वाला था फिगर्स। फिगर्स को एक्सपेंड किया तो हमारे पास एक यहाँ पे आ गया और एक वापस CPU की तरफ जा रहा था फिगर्स से, ठीक है। तो उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, तो हम किसकी तरफ जा रहे थे, गोल की तरफ। तो ये हमने गोल पे ला के इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब जब गोल अचीव हो जाए ना, तो बस लास्ट में आपने पाथ बता देना है कि किस पाथ से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, कहाँ तक गए। सबसे पहले आप एरेड में गए थे, एरेड के बाद आपने CPU को एक्सपेंड किया था, ठीक है। CPU से आपने क्या किया था, फिगर्स को एक्सपेंड किया, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ पे आ गए, आपका गोल जो क्या था, बुचारेस्ट, ठीक है, कुछ भी था। तो आपने ये आपने पाथ बता दिया, तो यहाँ गए। सबसे पहले आप एरेड में गए थे, एरेड के बाद आपने CPU को एक्सपेंड किया था, ठीक है। CPU से आपने क्या किया था, फिगर्स को एक्सपेंड किया, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ पे आ गए, आपका गोल जो क्या था, बुचारेस्ट, ठीक है, कुछ भी था। तो आपने ये आपने पाथ बता दिया, तो यहाँ पे आपका गोल जो है अचीव हो गया, ठीक है। तो ये आपका था ग्रीडी बेस चार्ट, जिसमें आपकी इनकी वैल्यूज़ को देखेंगे डायग्राम के अंदर, जो उसकी पाथ की नहीं बल्कि जो उसके बॉक्स की या सर्कल की वैल्यू होंगी, ठीक है। और ये वैल्यूज़ मोस्टली चार्ट में दी जाती हैं, वहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं और उसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस ये ग्रीडी था।